दूध बनूंगा, घोड़ी चढ़ूंगा, गली मोहल्ले नाचेंगे। लक्ष्मी, भगवान के मंदिर में गुड़ प्रसाद रख, कल लड़के वाले सारिका को देखने आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बात तो ठीक है माताराम, पर छोरा है कौन, करता क्या है? कुछ खास पता तो ना है। फोन पे अब भी तो बात हुई। युवक युवती सम्मेलन में छोरे के मामा मामी ने सारिका को देखा था, इसीलिए मिलने आ रहे हैं कल। अब मिलके बाकी बातें पूछ लेंगे। अब फोन पे कितना पूछती मैं। हाँ हाँ, कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। आ जाऊंगी जल्दी मैं। पता है कल शादी की बहुत तैयारियां करनी है। बाय। अब क्या हुआ? कुछ ना, तू जा मुंह हाथ धो ले, मैं तेरा खाना लगाती हूँ। ठीक। भैया जी, भाभी, दादी और माँ जी ने सबने भाभी जी को पास कर दिया है। सब फिट है, बस एक ही दिक्कत है। और वो दिक्कत क्या है? भैया जी, अगर भाभी जी को मालूम चल गया कि आप ही उस दिन उनके घर में कूदे थे और आप ही ने उनके पिताजी की आंखों में धूल झोंकी थी तो? अबे मनोज चुप, हट पैर, हट। अब हमारे बीच में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्यार का खुल्लम खुल्ला इकरार होगा। सब सोच लिया है मैंने। कल जैसे ही वो घर आएगी ना, अच्छा सा मौका देखकर मैं उसको सब कुछ सच सच बता दूंगा। अरे आखिर हर रिश्ते की शुरुआत सच्चाई से होनी चाहिए मेरे दोस्त। क्या ऐसे देख क्या रहा है? अबे अब जा रहे हैं यहाँ से। मुझे सोने दे और उसके सपने देखने दो। को पता चल गया कि आज प्रसाद में कुछ खास है। वो भी आपके हाथ का बना हुआ है। थोड़ा और। ये प्रसाद है, खाना नहीं।
तू बड़ा कब होगा? कभी नहीं, और आपके लिए तो कभी भी नहीं। इसलिए तो शादी तय की है थारी। एक अच्छी सी लड़की देखी है थारे लिए। अच्छा माँ, आपने तो मुझे बताया ही नहीं। और वैसे भी माँ, अभी तो मैं छोटा हूं ना। और ये बात बिल्कुल ठीक कही तूने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, 2-3 साल और रुक जाते हैं, फिर देखते हैं। सब जानती हूँ मैं, थारी भाभीओं ने थारे को सब कुछ बता दिया होगा, है ना? हाँ। नहीं। अब ये हाना बंद कर और जिम्मेदार बना। आज तक तू अकेला था, लेकिन थारी शादी के बाद थारे को बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी होगी। तू जाने है ना कि इस घर में मर्द काम करे हैं और औरत घर संभाले हैं। म्हारे को अपनी बहू पे पूरा भरोसा है कि वो अपना घर अच्छे से संभालेगी। लेकिन तू काम काज कब शुरू करेगा? आज से माँ। अब देखना, कोमल की शादी में सबसे ज्यादा दौड़ भाग करता हुआ मैं ही नजर आऊंगा आपको। अच्छा एक बात बता, तू जाने हैं उसे? पसंद है थारे को? नहीं माँ, मैंने उसे यहीं देखा था। और माँ, आपने उसे पसंद किया है तो वो मेरे लिए सबसे अच्छी होगी, क्योंकि आपने हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छा ही सोचा है। मुझे मालूम है कि आप इस घर में अपनी परछाई ही लाएंगी। इस घर के लोगों का विश्वास ही हमारा अभिमान है। बस इतने सालों में बस यही हमारी जवाब पूछी है। सुन, तू उससे कोई बात ना करना, हम सीधे सारिका के माँ बाप से बात करेंगे। मैं उससे कोई बात ना करूं? पागल है के? ये बातें बड़ों के बीच ही हुए हैं। आज तो बड़ा प्यारा लग रहा है। थारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। यो ठीक है, यो भी ठीक है। लिस्ट में सारे काम हैं, तो देख कोई काम मिस ना हो जाए। इस चीज का ध्यान रख ले तू, बहुत जरूरी है। यो भी, इसका क्या हो गया? वो मैं देखता हूँ ना पापा, देखता हूँ। हाँ? देखता हूँ। ठीक है, हाँ पे काम और कर लो। हाँ ये भी है, ये भी है। तू देख ले अभी। मैं देखता हूँ पापा, आप टेंशन ना लो। फोन बज रहा है। यहाँ का तो सेट हो गया है। नंदू काका, इधर का तो सब कुछ एकदम सेट हो गया। अब आप जल्दी से स्विच पर टेप लगा दीजिए। अरे इतना धीरे नहीं लाइए, मैं ही लगा देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं देवर जी? आपने तो टेप लगा दिया, अब पंखा कैसे चलेगा? हाँ, इसीलिए तो लगाया ताकि कोई पंखा ऑन ना कर सके। पंखा खराब है। इलेक्ट्रिशियन ने कहा था कि कोई गलती से ऑन ना कर दे, इसलिए उस पर टेप लगा दीजिए। और वैसे भी भाभी ऐसे ही चल रहा है, तो यहाँ पंखे की क्या जरूरत है? किस्से कहानियों में सुना था, लेकिन आज तो सचमुच के फूल बिछा दूंगा अपनी सारिका की राह में। अरे नंदू काका आ गई। आइए आइए, बताइए ना। आइए, चलिए ना आप अंदर चलिए। मैं तो पंखे की सेटिंग कर रहा था। रोज तो इसके साथ ही आती थी, आज पता नहीं कहाँ रुक गई। जय, सुन जरा, ये रसोई में रख रहा। हाँ जी। चल भैया जी, आपकी शादी में सारे घर में लाइटें मैं खुद लगाऊंगा। पकड़। अबे गधे, हम बारात लेकर जाएंगे, घर तो तेरी भाभी का सजेगा ना। अरे हाँ, वैसे भी आजकल में तो बात हो ही जाएगी। हाँ भैया जी,
लेकिन ये बातचीत का सिलसिला बड़ा खतरनाक हुआ है। याद है आपको 3 महीने पहले मेरे को लड़की वाले देखने आए थे? हाँ याद है। और लड़की वालों ने पूछा था कि लड़का करता क्या है, और तूने कहा था खाता हूँ, पीता हूँ, घूमता हूँ, खेलता हूँ। भाग गए थे वो लोग और तेरे बापू से कह के गए थे कि छोरे को अभी बड़ा होने दो। हंस रहे हो भैया जी? सोचो अगर आप पर किसी ने सवाल दाग दिया तो? मान लो आपके होने वाले ससुर ने पूछ लिया कि लड़का करता क्या है, तो क्या कहोगे? लड़का करता क्या है? फिलहाल तो मेरा भांजा कुछ नहीं करता। जी अब कुछ नहीं करता है का के मतलब यो कि जो करेगा वो 2 साल बाद करेगा, और ऐसा करेगा कि सब देखते रह जाएंगे। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, और वो 4 साल बाद डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। अरे क्या बात है जी, क्या बात है, डॉक्टर बन जाएंगे। अरे भैया, ये आप लड्डुओं का थाल लेकर यहाँ क्यों आ गए? मैं वो पूछने आया था कि तुझे कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा कोमल, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, वैसे आपके साथ कुछ गड़बड़ लग रही है। किसी को ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ क्या? नहीं, मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा हूँ। अब वैसे कोमल, आज तेरी सहेलियां कुछ कम लग रही है ना? वो वाली कहाँ गई जिसने तेरे हाथ में मेहंदी लगाई थी, तेरी खास दोस्त? अरे उसे पता नहीं है क्या कि घर में कितना सारा काम पड़ा हुआ है? हाँ, फोन करो उसे, फोन करो और डांट उसे। ओह, वो सारिका। सारिका, ये नवीन के मामा मामी हैं। युवक युवती सम्मेलन में देखा था थारे को। जी नमस्ते। मैं अपनी बेटी के साथ वहां आया था, लेकिन थारे को मैंने अपने भांजे के वास्ते पसंद कर लिया। बहुत अच्छा बोली थी तुम। क्या कहा था कि सेवा करना चाहती हूँ, पति दोस्त होना चाहिए। कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे। हमारा नवीन भी थोड़ा मॉडर्न है, तुम दोनों की खूब जमेगी। अरे आगे चल के तुम मेडिकल कोर्स कर लेना, तो फिर दवाखाने में हाथ बटा सकती हो तुम। वैसे छोरी को भी पढ़ाई लिखाई का शौक है। हमने तो सोचा था कि आगे चल के घर संभालेगी, पढ़ाई लिखाई में क्या है। लेकिन दामाद जी ने छोरी को डॉक्टरी की परीक्षा दिलवा दी थी। जी। अरे वाह, फिर तो जोड़ी जम गई। ये तो बहुत अच्छा है। अगर एडमिशन मिल गया तो दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर, फिर खुद का नर्सिंग होम खोल सकते हो तुम लोग। वाह वाह, क्या बात कह दी आपने जी, वाह वाह। छोरी, थारी तो किस्मत खुल गई। माँ जी, दरअसल मेरे भांजे की छुट्टियां चल रही है। अब वो देहरादून गया हुआ है, पिताजी की नौकरी है ना वहां पर। अब मैं चाहता हूँ कि आप लड़की की एक फोटो दे दीजिए, मैं उसे आज ही भिजवा देता हूँ। तो वो लोग जो है शगुन लेके चले आएंगे। और विश्वास कीजिए, मेरे जीजा जी जो हैं मेरी पसंद को कभी ना नहीं कहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नूतन, जा सारिका की फोटो लेके आ। जी दादी, अभी लेकर आती हूँ। लोड जी, इसी बात पे एक समोसा खाओ। अरे खाओ जी। फोन काट दिया। कई बार ऐसा करती है जब घर के नजदीक हो तो। मुझे लगता है यही कहीं होगी, आती ही होगी।
नंदू काका, मैं बिल्कुल तैयार हूं। अरे वाह। लाई दीदी, मैं मदद कर दूं? अच्छा, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है? हाँ, अब अच्छी सी फोटो छाट करके जो देगी, ताकि फोटो देखते ही मर मिटे। ये देखो। नहीं, ये तो बड़ी पुरानी है, ये ना अच्छी है। दूसरी दिखाओ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी है। ये वही है ना जो कोमल की शादी में निकलवाई? हाँ, ये वही है। हाँ, यही देख के आती हूँ। भैया जी, इतने में तो भाभी जी के साथ 2 बार आना जाना हो जाता। तुम लोग जाकर कोमल को रेडी करवा दो। अच्छा, वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं आई सारिका? जी मैंने फोन तो किया था, लेकिन पता नहीं। तो दोबारा कर लो, बारात आने वाली है, कब आएगी वो? ठीक है। नहीं नहीं, पहले तुम ऐसा करो कि जाकर जय के कमरे से शगुन की थाली ले आओ। ठीक है। बोलो जल्दी, क्या करना है? आपकी दोस्ती। तुझे वो लड़का याद है जो मेहंदी सीखने आया था, जिसने मेरे सामने लव लेटर फेंका था? यानी जय सारिका से प्यार करता है, लेकिन सारिका तो सारिका को अभी तक तो आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गई होगी वो?